जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता उत्तराखंड 32वां अध्याय। नंदीश्वर जी बोले, हे तात, व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु जो कई जन्मों से सिद्ध होकर इस जन्म में फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ, अपनी माता सहित मामा के घर रहता था। देववंश बड़ा ही गरीब हो गया। उसे मामा के घर दूध थोड़ा मिलता था, इसलिए उसकी दूध की इच्छा बनी रहती थी। तब उसकी माता ने एक उपाय निकाला। कणों के बीनने से जो बीज मिलते और उन्हें पीस कृत्रिम दूध बना बालक को पिलाती और पालन करती। एक दिन बालक ने कहा कि यह दूध नहीं है। तब उसकी माता रोकर कहने लगी, हम दरिद्रों के पास दूध कहाँ, शंकर जी की कृपा के बगैर दूध नहीं मिलता। तब अपनी माता के ऐसे वचनों को सुन मातृ वत्सल तथा शोकमग्न बालक बोला, माँ, शोक ना कर। यदि भगवान शंकर कल्याण करने वाले हैं तो कल्याण ही होगा। मैं उनकी कृपा के लिए साधना करूँगा। ऐसा कहकर बालक माँ को प्रणाम कर विदा हो तप करने चला गया। उसने हिमाचल पर जाकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी को जपते हुए परम तप करना शुरू किया। वह बालक उपमन्यु की तपस्या से भुवन प्रज्वलित होने लगा। तब शिव और पार्वती इंद्र तथा इंद्राणी का रूप धारण कर उस बालक के पास आए और बोले, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांगो। बालक ने कहा, मैं शंकर जी का भक्त हूँ, उनकी भक्ति मांगता हूँ। तब इंद्र ने कहा, क्या तुम देवताओं के स्वामी इंद्र को नहीं जानते? रुद्र का त्याग कर मेरी पूजा करो। यदि निर्गुण रुद्र की पूजा करोगे तो देव जाति से निकाल दिए जाओगे तथा पिशाच बन जाओगे। यह सुन उपमन्यु फिर जाप करने लगा तथा इंद्र को अपने तप में विघ्न समझने लगा। उसने इंद्र से कहा कि शंकर जी कैसे पिशाच हैं, उन्हीं से तो ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न हुए हैं। वे प्रकृति से परे हैं। मैं तुम्हारे से तो क्या, साक्षात विष्णु तथा ब्रह्मा से भी कुछ ना मांगूंगा। यदि तुम मेरे सामने शंकर जी की निंदा करोगे तो मैं तुमको शिव के अस्त्र से मारकर स्वयं शरीर त्याग दूंगा। ऐसा कह उपमन्यु ने दूध की इच्छा त्याग स्वयं मरने की इच्छा कर ली और इंद्र को मारने के लिए तैयार हुआ। उसने भस्म उठा, उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर अपने इष्ट देव के युगल चरणों में ध्यान कर उसने अग्नि स्थापित कर इंद्र पर छोड़ दिया। पर वह इंद्र तो थे ही नहीं, वह तो साक्षात शंकर थे। शंकर जी ने तत्काल तत्क्षो उस ब्राह्मण को दर्शन दिया और हजारों दूध दही के समुद्र तथा अन्य भक्ष्य तथा भोज्य पदार्थों के समूह दिखाए तथा पार्वती सहित उसे अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। उनके आलोक से दसों दिशाएं आलोकित हो उठी। यह देख उपमन्यु शिवजी को दंडवत प्रणाम करता हुआ पृथ्वी पर लेट गया। फिर तो भगवान शंकर ने उसका मस्तक सूंघ उसे वर दिया। पार्वती ने प्यार कर कुमार के समान ही अपना अक्षय कुमार पुत्र बनाया। शिवजी ने क्षीर सागर के समान स्वादायुक्त एक अनश्वर सागर दिया तथा अन्य भी वर दिए। उपमन्यु ने शिव की परम भक्ति भी मांगी। शिवजी ने इच्छा अनुसार उसे अजर अमर तथा सर्वदा दुख रहित भक्ति दी तथा अक्षय गोत्र दिया। साथ यह भी कहा कि मेरा निवास हमेशा तुम्हारे आश्रम के समीप रहेगा। उपमन्यु शंकर से श्रेष्ठ वरों को प्राप्त कर माँ के पास गया और सारा हाल कहा। माँ उसे सुन बड़ी प्रसन्न हुई। इस प्रकार उपमन्यु सबका पूज्य बन गया तथा सभी सुखों का भागी बन गया। शिव का यह
सुरेश्वर नामक अवतार स्वर्गदायक, यशदायक, आयुवर्धक और सज्जनों की मुक्तिदायक है। ओम नमः शिवाय।